नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे साल 2020 में अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद पहली बार पीएम मोदी अयोध्या जाएंगे, जहां पीएम मोदी दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिवाली के मौके पर अयोध्या में 15 लाख दियों को जलाया जाएगा। इसके साथ ही शाम 6:30 बजे सरयू नदी पर आरती में पीएम मोदी शामिल होंगे। इसके बाद देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही धनतेरस की बात करेंगे। पंचांग भेद के कारण इस बार धनतेरस का त्योहार 2 दिन मनाया जा रहा है। वहीं धनतेरस को लेकर बाजार में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। उधर दुकानदारों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए काफी आकर्षित ऑफर भी दिए हैं। इसके बाद आज तीसरी बड़ी खबर इसरो की है। बीती रात इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। इतना ही नहीं, इसरो ने पहली बार एक साथ 36 वनवेव उपग्रहों को लॉन्च किया है। वहीं आज की चौथी खबर है दिल्ली में दम घोटू प्रदूषण की, जहां एक बार फिर दिवाली पर वायु प्रदूषण परेशान कर रहा है। इसके बाद पांचवी खबर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 45 दिन का सफर तय करने के बाद आज तेलंगाना में प्रवेश करेगी। यानी 46वें दिन राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा देश के 4 राज्यों से गुजरकर 5वें राज्य में प्रवेश करेगी। आज 8 बड़ी खबरों में छठी खबर कोरोना की है। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े एक बार फिर डराने लगे हैं। बीते 24 घंटों में 2112 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 मौतें हुई हैं। ये आंकड़े ऐसे समय में बढ़े हैं जब देश में दिवाली पर्व की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ लोग बेखौफ होकर बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना नए वेरिएंट के साथ फिर से दस्तक दे रहा है। 7वीं खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों के साथ दिवाली मनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही दूर दराज इलाकों में डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को गिफ्ट दें। इसके बाद आज की आखिरी खबर राजस्थान से है, जहां दिवाली से पहले सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम गहलोत ने 3 नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। सीएम गहलोत ने ज्योतिबा फुले बोर्ड, चर्मकार बोर्ड और रजक बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। और 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। आज अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दीपोत्सव कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। शाम 5 बजे पीएम मोदी करेंगे पूजा अर्चना और शाम 6:30 बजे सरयू नदी के किनारे आरती में भाग लेंगे। राम की पैड़ी में लेजर शो का आयोजन। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे। भव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। पीएम मोदी इस दीपोत्सव में भाग लेंगे और छोटी दिवाली इस साल अयोध्या में ही मनाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दीपावली की पूर्व संध्या पर इस दीपोत्सव में भाग लेंगे। दीपोत्सव के पावन अवसर पर इस बार अयोध्या को 600 किलो फूल और करीब 15 लाख दियों से सजाया गया है, जिसे गिनीज ऑफ बुक में दर्ज कराया जाएगा। आपको बता दें कि 2020 में मंदिर की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी की ये पहली अयोध्या यात्रा होगी। पीएम शाम करीब 5 बजे निर्माण स्थल के अंदर अस्थायी राम मंदिर में दर्शन और पूजा करने के बाद निरीक्षण करेंगे। इसके बाद शाम करीब 6:30 बजे पीएम मोदी सरयू नदी के किनारे आरती में भाग लेंगे, जिसके बाद दीपोत्सव समारोह होगा। इस साल दीपोत्सव की छठी बार आयोजन किया जा रहा है और ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री इस समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी में लेजर शो भी देखेंगे। आपको बता दें कि दीपोत्सव के दौरान अलग अलग राज्यों के नृत्य रूपों के साथ 5 एनिमेटेड झांकियां और 11 रामलीला झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दीपोत्सव उत्सव के दौरान लाखों लोगों के यहाँ पहुंचने की भी संभावना है। इस अवसर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर कमांडो तैनात किए गए हैं और ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। और सहयोगी विवेक अधिक जानकारी देंगे। विवेक, किस तरीके से अयोध्या को आज सजाया गया है? पहली बार ये मौका होने वाला है कि जब दिवाली के मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी दिवाली के पर्व में शामिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, दीपोत्सव को ये छठा साल है जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये छठा संस्करण है दीपोत्सव का और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ जो पीछे स्टेज है राम कथा पार्क का, इसी स्टेज पर वो कार्यक्रम होना है। भगवान राम का, जानकी का और लक्ष्मण जी का राज्याभिषेक भगवान राम का यहाँ पर होता है।
जो भूमिका अब से पहले जो 5 संस्करण हुए उसमें योगी आदित्यनाथ निभाया करते थे, गुरु वशिष्ठ की, जो राज्याभिषेक भगवान राम का करते हैं, वो भूमिका इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई है। वो यहाँ पर तकरीबन 3:45 बजे के आसपास अयोध्या में दाखिल होंगे। साकेत डिग्री कॉलेज पर एक हेलीपैड है, वहाँ से श्री राम जन्मभूमि जाएंगे, फिर आकर के यहाँ पर राज्याभिषेक होगा इसी मंच के ऊपर। यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से थोड़ी दूर पर राम की पैड़ी है जहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। 2 कटआउट्स पूरे पंडाल में लगे हुए हैं, यही पूरे अयोध्या नगर में लगे हुए हैं, एक भगवान राम का और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यही 2 कटआउट, यानी कि ये जो आयोजन है वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री को समर्पित किया गया है, क्योंकि पहली बार वो प्रधानमंत्री के तौर पर शामिल होने के लिए अयोध्या आ रहे हैं दीपोत्सव में। लिहाजा प्रधानमंत्री के कटआउट्स बड़ी मात्रा में भगवान राम के साथ साथ लगाए गए हैं। यहीं पर हमारी दाहिनी तरफ हेलीपैड बना हुआ है, जहाँ से योगी आदित्यनाथ 12:30 बजे के आसपास अयोध्या में आएंगे और फिर उसके बाद यहाँ इसी स्टेज पर थोड़ा सा कार्यक्रम और होता है भारत मिलाप का, वो यहाँ पर होगा और फिर वहाँ से ये वो प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए साकेत डिग्री कॉलेज जाएंगे। तकरीबन 4.5 घंटे प्रधानमंत्री अयोध्या के अंदर रहेंगे। दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जो लगभग 6:30 बजे 6:55 के आसपास होना है और 7:30 बजे तक वहाँ पर उसका अवलोकन करने के बाद यहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो पहली बार चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए तैयारियाँ काफ़ी हैं। काफ़ी सारे जी विवेक, दिवाली मतलब अयोध्या, और अयोध्या में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, ऐसे में दियों को लेकर के जो जलाने के आंकड़े सामने आ रहे हैं, 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख, आखिरकार ये कितने दिए हैं जो इस बार जलाए जाने हैं और ये एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाला है अयोध्या में? बिल्कुल, जो पिछला आयोजन हुआ था वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया था और इस बार जो कि उससे संख्या काफ़ी बड़ी है। 1,71,000 दियों से शुरुआत की गई थी 2017 में जब पहला दीपोत्सव हुआ और इस बार 17 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। 15 लाख दिए जो हैं वो राम की पैड़ी जलाए जाएंगे, बाकी 2 लाख अगल बगल के क्षेत्रों में जलाए जाएंगे। तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। 22,000 वॉलंटियर्स इन दीपों को सजाने के लिए लगाए गए हैं, जिन्होंने सजा दी है दीपक। अब शाम को इसको जलाया जाएगा, इसको जगमग किया जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन लगातार यही बात सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे, विवेक का रुख करते हैं, विवेक के साथ जुड़ेंगे। अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साक्षी बनने वाले हैं। देखिए विवेक, हमारे सहयोगी जो लगातार ये बता रहे हैं कि यहाँ पर 17 लाख दियों का आज सजाया जाएगा, जलाया जाएगा, पूरी तैयारियां कर ली गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर 4.5 घंटे तक रुकेंगे। 4.5 घंटे तक विवेक यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकने वाले हैं। ऐसे में कई कार्यक्रम रखे गए हैं, क्या क्या वो कार्यक्रम होने वाले हैं? उसके बाद से सीधे भगवान श्री राम लला के दरबार में जाएंगे। जो जन्मभूमि का निर्माण कार्य चल रहा है उसका अवलोकन करेंगे, भगवान राम लला के दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से आ करके यहाँ पर आएंगे। इस रामकथा पार्क में ये जो स्टेज है यहाँ पर राज्याभिषेक होता है। फिर उसके बाद सरयू आरती है, सरयू आरती में हिस्सा लेंगे। अयोध्या में सरयू आरती की भी परंपरा योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है। जैसे काशी विश्वनाथ में गंगा माँ की आरती होती, उसी स्तर की आरती अयोध्या में भी सरयू आरती के तौर पर होने लगी है। सरयू आरती में हिस्सा लेने के बाद फिर वो जाएंगे राम की पैड़ी में, जहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होना, दीपों को जलाएंगे। यहाँ से जब राज्याभिषेक का कार्यक्रम होगा तो प्रधानमंत्री का संबोधन भी थोड़ी देर के लिए होगा, जिसको लोग सुन पाएंगे। यहाँ पर स्टेज लगा हुआ है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पर ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम है। उसके बाद जो दीपोत्सव होगा वहाँ पर दीपक जलाएंगे और दीपक जलाने के बाद जो लेज़र शोज होते हैं उनका अवलोकन भी वो 15-20 मिनट तक करेंगे वहाँ बैठकर राम की पैड़ी में, और फिर उसके बाद यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो करीब ये बताया ये भी जा रहा है कि आज बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर भीड़ बढ़ जाए तो उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए। किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और भीड़ को कंट्रोल में रखा जाए, काबू में रखा जाए, उसके लिए क्या कुछ खास? देखिए, जब तक प्रधानमंत्री अयोध्या में रहेंगे तब तक सारी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, दुकानें बंद करा दी गई हैं, बैरिकेड कर दिया गया है कि कोई भी अनावश्यक दाखिल होने की कोशिश न करे मुख्य मार्ग पर या राम की पैड़ी पर। प्रधानमंत्री के चले जाने के बाद आम लोगों के लिए फिर वो दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है वो खोला जाएगा। 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक आज ये दीपोत्सव का कार्यक्रम चलता रहेगा। जो आम लोग हैं उनके लिए, आसपास के ज़िलों से भी बहुत सारे लोग आते हैं आज के दिन, तो कुल मिलाकर के
आज का जो दीपोत्सव का कार्यक्रम आम लोगों के लिए है वो रात में 9 बजे से शुरू होगा। उससे पहले कोई सड़क पर नहीं दिखाई देगा, इस बात की व्यवस्था की गई है। यही इसी तरह का मैनेजमेंट किया गया। फोर्सेज लगाई गई हैं, चप्पे चप्पे पर हर चौराहे को ब्लॉक किया गया है, बैरिकेड लगाई गई है, आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही, पूछताछ की जा रही। सिक्योरिटी बहुत टाइट है अयोध्या के अंदर। प्रधानमंत्री चूंकि आ रहे हैं और आज ही अयोध्या में एक और बड़ा आयोजन होता है। भगवान हनुमान जी महाराज का जन्मदिन है आज, तो वो भी एक कार्यक्रम अयोध्या में हर साल मनाया जाता है दीपावली के ठीक एक दिन पहले। तो उसको लेकर के भी बहुत बड़ी भीड़ होती है। तो सब मैनेज करने के लिए अभी फिलहाल जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक अयोध्या की सड़कों पर आम लोगों को चलने फिरने नहीं दिया जाएगा, गाड़ियां नहीं चलेगी। वो रोड जहां पर प्रधानमंत्री का मूवमेंट जिस रास्ते से होना है वो ब्लॉक रहेगा और प्रधानमंत्री के जाने के बाद फिर सारी चीज़ें खुलेंगी। हनुमान जयंती होती है हनुमानगढ़ी को रात को 12 बजे होती है, तो उसके लिए परेशानी तब तक प्रधानमंत्री जा चुके होंगे, तो इस तरह कोई समस्या नहीं है। लेकिन फोर्स जो आम लोग आने वाले हैं जो कि अयोध्या में आते हैं दिवाली के दिन भगवान राम के दर्शन करने के लिए, ऐसे में वो भगवान राम के क्या दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक सवाल बन जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक अयोध्या में जिन जिन जगह पर रहेंगे वहां के रोड ब्लॉक्स रहेंगे, वहां पर लोग पहुंच नहीं पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। ये जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक वो सारा एरिया ब्लॉक रहेगा, तब तक दर्शन भी नहीं हो पाएंगे लोगों को। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा प्रधानमंत्री के जाने का। सिक्योरिटी पर्पस से ये सब किया जाता है वीवीआईपीज़ के लिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, उसके बाद और उसके पहले अभी 2 बजे तक वहाँ पर दर्शन पूजन सब हो रहा है। जो आना चाहे श्रद्धालु आ जा सकते हैं। 2 बजे के बाद सारी चीज़ें फिर आम लोगों के लिए रोक दी जाएंगी और फिर रात के 9 बजे के बाद फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये आम लोगों के लिए भी बड़ी जानकारी है कि अगर आप अयोध्या के मौके पर जा रहे हैं तो कार्यक्रम समझ लीजिए और उसके बाद जाइए। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। धनतेरस पर बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, लोगों ने जमकर की खरीदारी। धनतेरस पर बाजारों में ऑफर की भी बाढ़ है। 2 दिन मनाई जाएगी धनतेरस। भीड़ के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। दिवाली 5 दिनों तक मनाए जाने वाला पर्व होता है। धनतेरस से दीपावली महापर्व प्रारंभ हो जाता है। धनतेरस पर सोना, चांदी, आभूषण और बर्तन की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि धनतेरस पर खरीदी गई चीजों में 13 गुने की वृद्धि होती है, इसलिए लोग दिल खोलकर धनतेरस पर खरीदारी करते हैं। लेकिन इस बार धनतेरस पर बन रहे खास सहयोग ने खरीदारों के लिए 2 दिनों तक शॉपिंग करने का मौका दिया है। पंचांग भेद के कारण इस बार धनतेरस का त्योहार 2 दिन मनाया जा रहा है। दरअसल हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान धनवंतरी सोने के कलश के साथ प्रकट हुए। त्रयोदशी के दिन ही आयुर्वेद के देवता धनवंतरी की जयंती मनाई जाती है। लेकिन इस बार तिथियों के कारण ये दोनों पर्व अलग अलग दिन मनाए जा रहे हैं। धनतेरस 22 अक्टूबर 2022 को मनाई गई और धनवंतरी जयंती 23 अक्टूबर यानी आज मनाई जा रही है। आप देख रहे हो पूरा बाजार भरा हुआ है और हम तो इसी शॉप से सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं और बहुत खुशी हुई है हमें कि हमारी दिवाली धनतेरस इस बारी इतनी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों में इतनी सारी भीड़ को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना के बाद ऐसा दृश्य देखने को हम सोच भी नहीं सकते थे। कोरोना के बाद हमें ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कोविड की वैक्सीन लगवा के सब लोगों को फ्री कर दिया, आजाद कर दिया कि जाओ घूमो, ऐश करो, शॉपिंग करो, मजे लो, त्योहार मनाओ। कोरोना था तो उसके कोरोना के 2 साल बाद आज बाजार लगा है तो लोग पब्लिक इतनी ज्यादा मात्रा में आई हुई है ना कि पूछो मत। ये बाजार में बहुत भीड़ भाड़ हो रही है और देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि हर जगह चहल पहल है। सब अपने घर के लिए दिवे, लक्ष्मी गणेश जी और रोशनी, लाइटें वगैरह सब चीज ले जा रहे हैं। इसे मैं और क्या कहूँ, बहुत ही ज्यादा मुझे मतलब खुशी हो रही है कि आज हम सब बाजार में खरीदारी के लिए आए हुए हैं। आज इतनी मार्केट में रौनक है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कोविड के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि सब मतलब आपस में मिलजुल कर इतने खुले मन से फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। मैं लक्ष्मी जी, गणेश जी लेने आई हूँ और ये दीपक वगैरह जो मेरे हाथ में है और इस तरह हम सब बहुत अच्छे तरह से फेस्टिवल मना रहे हैं। मैं 2 साल के बाद जब कोविड खत्म हुआ है तो 2 साल के बाद इतना क्रेज और इतने उत्साह से लोगों को शॉपिंग करते हुए देखा हूँ। और उसके बाद ये देखिए मिट्टी का जो लगा हुआ है दीप, हम इसको ज्यादा खरीदने के लिए उत्साही हैं क्योंकि आजकल चल रहा लोकल फॉर वोकल, उसको ज्यादा हम
क्रेज कर रहे हैं। जिस तरह से चकाचौंध है मार्केट में, लोग खरीदारी कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि लक्ष्मी जी को घर पे बुलाना है, तो लक्ष्मी आगमन के लिए जो भी पूजा पाठ का सामान का सामग्री होता है वो सभी लोग खरीद रहे हैं और सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिवाली पर वायु प्रदूषण से टेंशन हाई हो गई है। सफर की चेतावनी से सहमी साथ से 24 अक्टूबर तक हवा हो सकती है जहरीली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं दिख रहा कोई असर। रोक के बाद भी लोग आतिशबाजी कर रहे हैं और दिल्ली में पराली के धुएं से दम घुटने वाला है। देश भर में दिवाली पर खुशियों का माहौल है। हर तरफ नजारे रंग बिरंगी रोशनी में नहाए हुए हैं, लेकिन देश की राजधानी में रंग बिरंगी रोशनी के साथ दिल्ली की दम घोटने वाली जहरीली हवा ने दिवाली पर दस्तक दी है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर की माने तो दिल्ली में 24 अक्टूबर तक एयर क्वालिटी बेहद खराब स्तर तक पहुंच सकती है। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली के प्रदूषण को दिवाली पर पटाखों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में पराली के धुएं से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सफर का मानना है कि अगर हवा का बहाव बढ़ा तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जलाई गई पराली का धुआं दिल्ली का दम घोट सकता है। हालांकि अभी दिल्ली की हवा इतनी जहरीली नहीं हुई है जिससे लोगों का दम घुट सके। सफर का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी से दिल्ली की ओर हवाएं 24 अक्टूबर से बहना शुरू होंगी, इसलिए इसकी पूरी आशंका है कि दिल्ली में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ेगा। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को दिल्ली में वायु प्रदूषण 5%, 24 अक्टूबर को 8% और 25 अक्टूबर को 16 से 18% तक बढ़ सकता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पराली जलने के कारण दिल्ली में हॉट स्पॉट भी बन सकते हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि 26 अक्टूबर की शाम से हवा की गुणवत्ता में सुधार होना शुरू हो सकता है। दरअसल उस दिन से सतही हवाएं ऊपर उठने लगेंगी और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी से दिल्ली की ओर से चलने वाली हवाएं धीमी हो जाएंगी, जिससे पराली से होने वाला प्रदूषण कम हो जाएगा। लेकिन दिवाली पर एयर क्वालिटी को लेकर पराली के धुएं को दोष देना किसी भी तरह से जायज नहीं है, क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पटाखे चलाए जा रहे हैं, जबकि देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में साफ कह दिया कि दिल्ली की हवा से किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, जिसके बावजूद लोग इससे बाज नहीं आ रहे हैं। और ब्रेकिंग खबर है इस वक्त की तेलंगाना से, जहां तेलंगाना में एंट्री करेगी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा की आज 46वां दिन है। दक्षिण भारत के 4 राज्यों में पदयात्रा पूरी होगी। 4 राज्यों में 1215 किलोमीटर का सफर किया तय। तेलंगाना में 16 दिन राहुल करेंगे पदयात्रा। तेलंगाना में 375 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां दक्षिण भारत के 4 राज्यों में ये पदयात्रा पूरी हो चुकी है और अब 5वें राज्य में ये पदयात्रा प्रवेश करने वाली है। आपको बता दें कि 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 45 दिन का सफर तय करने के बाद आज तेलंगाना में प्रवेश करेगी, यानी 46वें दिन राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा देश के 4 राज्यों से गुजरकर 5वें राज्य में प्रवेश करेगी। बीते 45 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा देश के 4 राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में अपना सफर तय कर चुकी है। तेलंगाना में ये पदयात्रा महबूब नगर से शुरू होगी। वहीं कांग्रेस की तेलंगाना इकाई ने कर्नाटक तेलंगाना सीमा पर इस पदयात्रा के भव्य स्वागत की तैयारी की है। आपको बता दें कि महबूब नगर में सुबह का नाश्ता करने के बाद यात्रा दिवाली के मद्देनजर 23 अक्टूबर यानी आज दोपहर से 26 अक्टूबर तक आराम करेगी। इसके बाद यात्रा 27 अक्टूबर की सुबह गुटेबेलूर से शुरू होगी और मकटल पहुंचेगी। यात्रा तेलंगाना में 16 दिन तक चलेगी। इस दौरान 19 विधानसभा क्षेत्रों और 7 संसदीय क्षेत्रों में 375 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके बाद यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। अब तक राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 1215 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा 5वें राज्य में प्रवेश करने वाली है। हालांकि आज दोपहर के बाद 27 तारीख तक के लिए इसे रोक दिया जाएगा। दिवाली है और इसके मद्देनजर इसे स्थगित किया जाएगा। चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर टेंशन बढ़ा दी है। 24 घंटे में 2100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में XBB वेरिएंट के 18 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई है। देश में त्योहारों का सीजन पीक पर और कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद पहली बार लोग कई प्रतिबंधों के बिना दिवाली मनाने के मूड में हैं। ऐसे में बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन देश में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री ने चिंता बढ़ा दी है।
और अब की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे शिवराज। सीएम आवास पर दिवाली मनाएंगे मुख्यमंत्री। खुशियां बांटकर मुझे खुशी होगी, उन्होंने कहा है। साथ ही सभी जिलों के डीएम भी करेंगे कार्यक्रम, अनाथ बच्चों को बांटेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कोविड-19 बीमारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के साथ अपने घर पर दिवाली मनाएंगे। सीएम शिवराज ने कहा, दिवाली का त्योहार शुरू हो गया है। चतुर्दशी के अवसर पर मैं अपने बेटे, बेटियों, भतीजे और भतीजे के साथ दीपावली का त्योहार मनाऊंगा। सीएम चौहान ने कहा, उनके साथ त्योहार मनाकर उनके साथ खुशियां बांटकर मुझे खुशी होगी। और अब बड़ी खबर राजस्थान से, जहां दिवाली से पहले सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। 3 नए बोर्ड के गठन को दी है मंजूरी। ज्योतिबा फुले, चर्मकार और रजक बोर्ड को दी गई है मंजूरी। जनता के विकास के लिए बोर्ड करेगा काम। राज्य सरकार ने बोर्ड के लिए बजट किया आवंटित। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम गहलोत ने 3 नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। ये बोर्ड लोगों और सरकार की योजनाओं के बीच सेतु का काम करेंगे। सीएम गहलोत ने ज्योतिबा फुले बोर्ड, चमकार बोर्ड, रजक बोर्ड के गठन को मंजूरी दी।